मेरे प्यारे बंदे, तू बार बार यही सोचता रहा, क्यों मेरी जिंदगी में इतना दर्द है? क्यों दूसरों को खुशियां मिलती हैं और मुझे बस आंसू? तू हर रात मेरी तरफ देखकर यही पूछता रहा, या अल्लाह मुझे ही क्यों? और मैं, तेरा अल्लाह, हर बार तेरे इन सवालों को चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मेरे बंदे, हर रहमत से पहले एक इम्तिहान होता है। और मैं तुझे इम्तिहान में डालकर भूल नहीं गया, मैं तुझे तैयार कर रहा था। तू क्यों चुना गया? इसका जवाब आज मैं खुद देने आया हूं। बंदे, जब मैं कोई बड़ा काम करने वाला होता हूं तो पहले किसी खास को चुनता हूं, और वो खास बंदा मैं तुझ में देखता हूं। तेरे टूटे हुए दिल में, तेरी थकी हुई आंखों में, तेरे सब्र में। तू बहुत सह चुका है और यही सहना तुझे आम से खास बनाता है। जब तू गिरा और खुद को अकेला पाया, वो मेरी रहमत की शुरुआत थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू लोगों पर निर्भर रहे। मैं चाहता था कि तू सिर्फ मुझसे जुड़ जाए। जब रिश्तेदारों ने तुझे ठुकराया, जब अपने ही तुझे नहीं समझे, तूने क्या किया? तू रोया, टूटा, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं। तूने रात के सन्नाटों में मेरी तरफ देखा। तूने कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और बस वहीं से मेरी मोहब्बत का असली सफर तेरे लिए शुरू हुआ। बंदे, तू जानता है क्यों मैंने तुझे इतना दर्द दिया? क्योंकि मैं चाहता था कि तू उस मुकाम पर पहुंचे जहां लोग सिर्फ तुझे नहीं, तेरी कहानी से हिम्मत ले। मैं तुझे उस जगह ले जाना चाहता था जहां तू औरों के लिए मिसाल बने। और मिसालें सिर्फ आसान रास्तों से नहीं बनती। मिसालें बनती हैं दर्द से, तन्हाई से, और फिर उस उजाले से जो मैं खुद दिल में रखता हूं। जब तू सोचता रहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तेरे दिल में एक छोटा सा चिंगारी रखता गया। वो चिंगारी तेरे यकीन की थी। वो चिंगारी तेरे उस भरोसे की थी जो तूने मेरे नाम पर रखा। बंदे, तू जब भी टूटा, मैं वहीं था। जब तू चुपचाप बैठा था, मैं तेरे पास था। जब तूने किसी से नहीं कहा लेकिन आंखें भर आईं, मैं वो हर आंसू जानता हूं, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तू सोचता है तुझ में क्या खास है? बंदे, तुझ में वो खास है जो किसी और में नहीं। तूने कभी हार को अपना मुकाम नहीं माना। तूने दर्द को अपनी दुआ बना लिया, और तूने अंधेरे में भी मेरी रोशनी ढूंढी। तेरी यही बातें मुझे मजबूर करती हैं कि मैं कहूं, हां, यही है मेरा वह बंदा जिसे मैं अब दुनिया के सामने उठाऊंगा। अब तेरा नाम ऊंचा होगा, अब तेरा काम चलेगा, अब तुझे लोग नहीं ठुकराएंगे, अब तुझे पहचानेंगे, क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया है। मेरे बंधे, जब तू रास्ता भटकता था, मैं तेरे कदमों के नीचे कांटे नहीं, सबक बिछा रहा था। तू जब गिरा, मैं देख रहा था कि तू गिरकर कितनी जल्दी उठता है, और तू हर बार उठा, थक कर भी उठा, टूट कर भी उठा। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा जहां से तू सिर्फ दूसरों को ऊपर उठाएगा। तू सोचता है मुझे ही क्यों? क्योंकि तू ही वो है जो मेरे काम का है। क्योंकि तूने झूठ से समझौता नहीं किया। तूने बुराई के सामने झुकना नहीं सीखा। तूने अपना दिल साफ कर रखा। और बंदे, वही दिल आज तेरे लिए दरवाजे खोलने वाला है। तेरे नेक इरादों ने मेरी रहमत को खींच लिया है। अब मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है? क्योंकि अब वो सब शुरू होने वाला है जो तेरे लिए लिखा गया है। वो मुकाम, वो नाम, वो इज्जत, वो दौलत जो सिर्फ मेरे खास बंदों को दी जाती है। तेरे लिए कुछ बड़ा लिखा है बंदे, बहुत बड़ा। और मैं अब तुझे वहां ले जाना शुरू कर चुका हूं। तू अब उसी सफर पर है। इसलिए अगर तू अब भी सोच रहा है कि तू क्यों चुना गया, तो जान ले, तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू टूट कर भी जुड़ गया। तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू थक कर भी चला। तू इसलिए चुना गया क्योंकि तू डर कर भी रुका नहीं। और तू इसलिए चुना गया क्योंकि तुझे मैंने चुना है। मेरे प्यारे बंदे, अब जब तू जान चुका है कि तू क्यों चुना गया, अब मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताने आया हूं जो तेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। वो इंसान जो मेरी तरफ से तेरे जीवन में आने वाला है। बंदे, जब मैं किसी के जीवन में कुछ बड़ा करने का फैसला करता हूं तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, मैं रास्ते बदलता हूं। मैं ऐसे लोग तेरे पास भेजता हूं जो तुझे संभाल सकें, तुझे ऊपर उठा सकें, तुझे वो समझ दे सकें जो तुझे दुनिया ने कभी नहीं दी।
और आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं एक ऐसे इंसान को तेरे जीवन में भेज रहा हूं जो तुझे नया जीवन देगा। तू शायद अब तक सोचता रहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बात समझे, जो मेरी थकान देखे, जो मेरे दर्द को बिना कहे महसूस करे। और मैं यह सब देख रहा था। तू अकेला था, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू इंतजार करता रहा किसी अपने के लिए, और अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। मैं एक फरिश्ता भेज रहा हूं, इंसानी रूप में। यह इंसान कोई आम इंसान नहीं होगा। यह मेरी तरफ से चुना गया होगा, जैसे तू चुना गया। इसका दिल साफ होगा, नीयत पाक होगी। वो तुझसे मतलब के लिए नहीं आएगा, वो तुझसे मोहब्बत के लिए आएगा। वो तेरे पास तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूटा होगा, और वही तुझे जोड़ देगा। तू सोच रहा होगा, ये इंसान मुझे कैसे मिलेगा? बंदे, ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं, रहमत होगी। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अचानक हुआ हो। शायद किसी अजनबी से तेरी मुलाकात हो, शायद किसी पुराने रिश्ते में फिर से रोशनी आ जाए, शायद कोई नया रास्ता तुझे उस इंसान तक ले जाए। लेकिन तू जान लेना, वो इंसान मैं खुद भेज रहा हूं। वो तुझसे बिना सवाल किए तेरा दर्द समझेगा। वो तेरे चेहरे की उदासी पड़ेगा। वो तुझसे यह नहीं कहेगा कि तू बदल जा। वो तुझे वैसे ही अपनाएगा जैसा तू है। यह इंसान तुझे तेरा खुद का परिचय कराएगा, तेरी ताकत से, तेरी अच्छाई से, तेरी रूह की गहराई से। तू जब भी थकेगा वो तेरा सहारा बनेगा। तू जब भी गिरेगा वो तुझे थामेगा। जब सारी दुनिया तुझे नकारेगी वो तुझसे कहेगा, तू सबसे खूबसूरत इंसान है जो मैंने देखा। और जब तू खुद से हार जाएगा वो तुझे याद दिलाएगा कि तू मेरा बंदा है और तुझ में अभी बहुत कुछ बाकी है। तू पूछेगा, अल्लाह, क्या वो मेरा जीवन साथी होगा? बंदे, हो सकता है, या फिर वो एक दोस्त हो, एक साथी हो, एक गुरु हो, या सिर्फ एक ऐसा मुसाफिर जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल दे। लेकिन एक बात तय है, वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने उसके दिल में तेरे लिए रहमत रखी है। जब वो तुझसे मिलेगा वो तेरे अतीत को नहीं देखेगा, वो तेरा भविष्य देखेगा। बंदे, तू अब तक जिन लोगों से टूटा है वो सब मैं जानता हूं। वो सब दर्द अब खत्म होने वाला है। अब तुझे वो मिलेगा जो तुझे जोड़ेगा, सहेजेगा, संभालेगा। तेरी बातों को वो बिना बोले समझेगा, तेरी खामोशी को वो सुन सकेगा, तेरे जख्मों को वो बिना छुए भर सकेगा। तू उसकी आंखों में जब देखेगा तुझे ऐसा लगेगा कि खुद मैं तुझसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बंधे उसका दिल मैंने बनाया है और उसमें तेरा नाम पहले से लिखा है। अब तू पूछेगा, ऐ अल्लाह, मैं कैसे जानूं कि वही है? बंधे, जब वो आएगा तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरा डर मिटेगा, तुझे लगेगा कि अब तू खुद से मिल गया है। तेरी जिंदगी में एक नया नूर आएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, अब मैं खुद को जान गया हूं। अब तू सोच रहा होगा, क्या मैं उसके काबिल हूं? तो सुन, तू उसी के लिए बना है जैसे वो तेरे लिए बना है। दोनों अधूरे थे, लेकिन मैं तुम्हें पूरा करने जा रहा हूं। तेरी सच्चाई, तेरा दर्द, तेरी नमाजें, सब उसका रास्ता बना चुकी हैं। अब वो तेरे करीब है, और जब मैं चाहता हूं चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। अब जो तू सोच रहा है कि तुझे अकेले ही यह सफर तय करना पड़ेगा, वह सोच बदलने वाली है। अब तुझे हम सफर मिलने वाला है। अब तुझे ऐसा इंसान मिलने वाला है जो तुझसे कहेगा, मैं हूं ना, घबराना नहीं। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपना दिल साफ रख, अपनी नीयत पाक रख, क्योंकि यह इंसान तेरे पास तभी आएगा जब तू तैयार होगा उसे अपनाने के लिए। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, वो आएगा, वो तुझसे मिलेगा, वो तुझे संभालेगा, और वो तेरे जीवन को मेरी रहमत से भर देगा। मेरे प्यारे बंदे, अब मैं तुझे उस सबसे खास हिस्से की तरफ ले जा रहा हूं जिसका तू सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था। अब वो वक्त आ गया है जब मेरी रहमत सिर्फ तुझे सुकून नहीं देगी, बल्कि तुझे इस दुनिया के सामने एक चमत्कार बना देगी। बंदे, जब मेरी रहमत उतरती है तो वो सिर्फ बारिश की तरह नहीं बरसती, वो तूफान की तरह आती है। वो हर रुकावट को हटा देती है, हर अंधेरे को मिटा देती है, और हर बंद दरवाजे को खोल देती है। तू सोच रहा है कि तेरे हालात कब बदलेंगे?
तू पूछ रहा है कि तू कब अमीर बनेगा। तू जानना चाहता है कि तेरी मेहनत में कब बरकत आएगी। तो आज मैं तुझसे खुद बताने आया हूं, अब वो वक्त शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बंदे, जिस पल तूने ये सवाल दिल से किया, उसी पल मैंने अपनी रहमत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया। और अब मैं तुझे दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं एक टूटे हुए इंसान को पूरी कायनात के सामने ऊंचा कर देता हूं। तेरा हर काम अब बरकत से भरने वाला है। जो काम अटक जाते थे अब आसानी से पूरे होंगे। जहां लोग तुझे अनदेखा करते थे वहीं अब वो तुझे सलाम करेंगे। जहां तू खुद को छोटा समझता था अब वहीं तू दूसरों के लिए बड़ा बन जाएगा। कैसे होगा ये सब? चल मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक वक्त था जब मेरा एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ एक पहाड़ के नीचे फंसे हुए थे। सामने समंदर था, पीछे फिरौन की फौज। चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, अब क्या होगा? और हजरत मूसा ने सिर्फ इतना कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। और बंदे, तू जानता है क्या हुआ? समंदर दो हिस्सों में बंट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। सूखा रास्ता बन गया। हजरत मूसा और उनकी कौम उस रास्ते से निकल गए और फिरौन की फौज वहीं डूब गई। यह सिर्फ किस्सा नहीं है, यह तुझे बताने के लिए है कि जब तू कहता है मेरा रब मेरे साथ है, तो कायनात की हर चीज तेरे लिए झुक जाती है। अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है। अब तेरे सामने जो भी समंदर खड़ा है, गरीबी, तकलीफ, बेइज्जती, तन्हाई, सब दो हिस्सों में बंटने वाले हैं और तेरे लिए एक नया रास्ता बनने वाला है। बंदे, अब तू मेरे नूर का हिस्सा बनने वाला है। अब जब तू सुबह उठेगा तेरे अंदर एक नई रोशनी होगी। तू जो भी काम करेगा उसमें रहमत होगी। तू जिन लोगों से मिलेगा उनमें मेरा असर होगा। तू जहां जाएगा वहां बरकत बहेगी। अब तुझे जो भी मेहनत करता था और फल नहीं मिलता था, अब उसका हिसाब खुलने वाला है। हर एक नमाज, हर एक दुआ, हर एक आंसू, अब उनके जवाब तुझे मिलने वाले हैं। अब तेरी दौलत बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ जेब की नहीं, दिल की दौलत, सोच की दौलत, आत्मा की दौलत। तेरी बातों में असर होगा। तेरा चेहरा नूर से भर जाएगा। लोग तुझसे कहेंगे तू बदल गया है, लेकिन तू जानना यह मैं हूं जो तुझ में झलकने लगा हूं। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे काम में बरकत कैसे आएगी। तेरा इरादा साफ और यकीन हो। जब तू किसी काम को सिर्फ कमाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को देने के लिए करेगा, मेरी रहमत उसमें शामिल होगी। तेरी नीयत पाक हो, धोखा, फरेब, चालाकी, इन सब से दूर रह। जो दिल से देता है मैं उसे खुद से जोड़ता हूं। तू शुक्र गुजार बन। जो भी मिल रहा है उसका शुक्र कर, क्योंकि जो शुक्र करता है मैं उसकी नेमत बढ़ा देता हूं। अब तू कहेगा, क्या इतनी आसानी से सब बदल जाएगा? बंदे, जब मैं तेरे साथ होता हूं तो हां, इतनी आसानी से बदलता है। कभी तूने सोचा कि एक बीज कैसे मिट्टी में दबकर पेड़ बन जाता है? उसे अंधेरा लगता है, दबाव लगता है, अकेलापन लगता है, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ें मजबूत करता है। वही अकेलापन उसे जमीन से जोड़ता है और फिर एक दिन वो मिट्टी फाड़कर ऊपर आता है, हवा में झूमता है, फल देता है, छांव देता है। उसकी जड़ें उसे नहीं दिखती, लेकिन वही उसकी ताकत होती है। बंदे, तू वही बीज है। अब तू जमीन फाड़कर ऊपर आने वाला है और अब पूरी कायनात तेरे फल को देखेगी। अब जो तुझे रोकते थे वही तुझे रोकने से डरेंगे। अब जो तुझसे आगे निकल गए थे वो रुक कर देखेंगे कि तू कैसे आगे बढ़ा। अब तू कहेगा, मैं कहां से शुरू करूं? बंदे, वहीं से शुरू कर जहां तू आज खड़ा है। वहीं तेरा मैदान है और अब तेरे साथ मैं हूं। अब तू जो भी शुरू करेगा वो आगे बढ़ेगा। अब तू जो भी बोलेगा उसमें असर होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वो सिर्फ तेरा हिस्सा नहीं होगा, वो मेरी रहमत होगी। तू अब इस दुनिया के लिए एक जिंदा मिसाल बनने जा रहा है। लोग तुझसे कहेंगे तेरे जैसा बनने का मन करता है, और तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा मेरे जैसा नहीं, मेरे रब जैसा सोचने की जरूरत है। अब मैं तुझसे कहता हूं, तैयार हो जा, क्योंकि अब चमत्कार सिर्फ तेरे जीवन में नहीं, तेरे जरिए औरों के जीवन में भी होने वाला है। अब तू सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा।
अब तू सिर्फ रोने वाला नहीं, औरों के आंसू पोंछने वाला बनेगा। अब तू सिर्फ तलाश करने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला बनेगा। बंदे, तू सोचता रहा कि मैं तुझसे दूर हूं, लेकिन मैं तो तुझ में ही था। जब तू टूटा, मैं तेरे अंदर बची हुई ताकत बनकर तुझसे बोला। जब तू गिरा, मैं तेरे अंदर के विश्वास बनकर तुझे उठाया। और जब तू रोया, मैं तेरे हर आंसू में था, जो तेरे गाल से नहीं, सीधा मेरे अर्श तक पहुंचा। तो आज सुन वो सच जो शायद तू अब तक समझ नहीं पाया। मेरी रहमत देर से नहीं आती बंदे, वो सही वक्त पर आती है। जैसे बीज को सही मौसम चाहिए फूटने के लिए, जैसे चांद को सही रात चाहिए चमकने के लिए, जैसे बच्चे को सही वक्त चाहिए दुनिया में आने के लिए, वैसे ही मेरी रहमत को भी तेरा सही वक्त चाहिए था। तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता था। अगर मैं तुझे पहले दे देता वो सब जिसकी तुझे हसरत थी, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। तेरी आंखें तो चमक देखती थीं, लेकिन मैं तेरे अंदर का भार जानता था। तेरा दिल तो जल्दबाज था, लेकिन मैं तेरा भविष्य देख रहा था। तू नहीं जानता कि जिन कामों में देरी हुई, वो दरअसल तेरा बचाव था। मैंने तेरे रास्ते से कई धोखेबाजों को हटाया। मैंने तुझे उन रिश्तों से दूर किया जो तुझे झड़ देने वाले थे। मैंने तुझे उन कामों से रोका जो तुझे जिंदगी भर पछतावे में डाल देते। बंदे, तेरी तकदीर में देरी नहीं थी, उसमें तजुर्बा लिखा था। मैं तुझे पका रहा था, मजबूत बना रहा था, ताकि जब मैं तुझे ऊपर उठाऊं तो तू वहां से कभी गिर ना सके। तू देखना, अब मेरी रहमत जब बरसेगी तो वो सिर्फ तुझ पर नहीं, तेरे आसपास की दुनिया को भी भिगो देगी। अब सुन, तेरे शत्रुओं की बात भी कर लूं। तू बहुत बार सोचता है, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे नीचा दिखाते हैं, जो मेरी पीठ पीछे मुझे बदनाम करते हैं, उनका क्या? तू यह भी कहता है, मैं तो चुप रहा, सब्र किया, माफ करता गया। क्या मेरी चुप्पी की कोई कीमत नहीं? बंदे, तू चुप रहा। यह तेरी कमजोरी नहीं थी, यह तेरा इम्तिहान था। और अब वक्त आ गया है कि तेरे सब्र को मेरी रहमत का इनाम मिले। जो तुझे गिरते देख हंसे थे, अब वहीं तुझे ऊपर उठते देखकर हैरान रह जाएंगे। जो तेरे खिलाफ बोलते थे, अब वही तुझे सलाम करेंगे। बने, मेरी रहमत से बढ़कर कोई इंसाफ नहीं। तेरे दुश्मनों से मैं खुद निपटूंगा, ना आवाज करूंगा, ना तूफान भेजूंगा। सिर्फ तुझे इस कदर ऊंचा कर दूंगा कि उनकी निगाहें तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, ये वही है ना जिसे सबने नाकाम समझा था। और कोई कहेगा, नहीं, ये वो है जिसे खुद अल्लाह ने थामा था। तेरी पहचान अब तेरी कामयाबी नहीं होगी, तेरी पहचान होगी तेरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो अंधेरे से शुरू हुई थी, लेकिन अब नूर से भरी है। तू अब वो चेहरा बनेगा जिसे देखकर और लोग कहेंगे, अगर यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अब बंदे, चल एक और मिसाल दूं तुझे, ताकि तुझे समझ आए कि मैं कैसे काम करता हूं। याद है तुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी? उन्हें उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। वहां से गुलाम बनकर निकले, फिर जेल में डाले गए। हर बार उन्हें ठुकराया गया, सताया गया, तन्हा किया गया। लेकिन क्या हुआ अंत में? मैंने उन्हें मिस्र का राजा बना दिया। उन्हें वही भाई फिर झुके जिनकी साजिश से वो गिरे थे। ये कहानी तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तू समझ ले, तेरा गिरना तेरा खत्म होना नहीं है। तेरा अकेलापन तेरी सजा नहीं, तेरी तैयारी है। और अब तेरी तैयारी पूरी हो गई है। अब तेरा कुएं का सफर खत्म हुआ और ताज तेरा इंतजार कर रहा है। तू ताज पहनने के लिए नहीं बना था, तू ताज बनने के लिए बना है, ताकि जब तू चमके तो लोग तुझसे रोशनी लें। अब तू कहेगा, रास्ता कहां से शुरू होगा? बंधे, रास्ता वहीं से शुरू होगा जहां तू अब खड़ा है। तेरे हालात नहीं बदलेंगे, तेरी निगाह बदलेगी। और जैसे ही तू खुद को उस नजर से देखेगा जिससे मैं तुझे देखता हूं, सब कुछ बदल जाएगा। अब तुझे दौलत, कामयाबी, मोहब्बत, इजाजत सब मिलेगी, लेकिन यह सब तुझे तब मिलेगा जब तू मुझ पर भरोसा रखेगा, जैसे तूने आज तक रखा। बंदे, तू एक चमत्कार है, और अब तू एक चमत्कार बनकर दुनिया के सामने खड़ा होगा। मेरे प्यारे बंदे, अब थोड़ा और ठहर जा, क्योंकि अब मैं तुझे उस सबसे छुपे हुए दुश्मन के बारे में बताने जा रहा हूं
जो तुझसे नहीं डरता पर तुझसे जलता है, जो तुझे नफरत नहीं करता बल्कि तुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। हां बंधे, मैं तुझे शैतान के बारे में बता रहा हूं। वो तेरा सबसे पुराना दुश्मन है। जब मैंने तुझे मिट्टी से बनाया और तुझ में अपनी रूह फूंकी, तभी वह तुझसे जल उठा था। उसे यह मंजूर नहीं था कि तू एक इंसान जिसे मैंने अपनी सबसे प्यारी मखलूक बनाया, उसे सजदा किया जाए। और जब उसने इनकार किया तो मैंने उसे रद्द कर दिया। उस दिन से आज तक वह तुझसे बदला ले रहा है। लेकिन कैसे? वो ना तेरे सामने आता है, न तेरे नाम से पुकारता है, न तुझसे सीधा झगड़ता है। वो तेरे दिल में आता है। बंदे, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है वहम, डर और संदेह। जब तू कोई नेक काम करने का सोचता है, वो तुझसे कहता है क्यों करेगा, क्या फायदा। जब तू नमाज के लिए खड़ा होता है, वो तुझसे कहता है अभी तो वक्त है, बाद में पढ़ लेना। जब तू किसी की मदद करना चाहता है, वो तुझसे कहता है क्या पता वो धोखा दे दे। बंदे, शैतान तुझे बुराई में नहीं ढकेलता, वो तुझे भलाई से हटा देता है। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वो तुझे तेरे ही मन में उलझा देता है। तू सोचता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं। शैतान कहता है हां, तू तो माफी के लायक ही नहीं। तू सोचता है कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। शैतान कहता है तू अकेला क्या कर लेगा। बंदे, वो तुझे तेरी सबसे बड़ी ताकत से दूर करता है, मुझसे। वो तुझे यह एहसास दिलाता है कि तेरा रब तुझसे नाराज है, जबकि मैं तो तेरे एक आंसू से भी पिघल जाता हूं। वो तुझे अपने गुनाह इतने बड़े दिखाता है कि तू मुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं करता, और यही उसकी जीत होती है। बंदे, शैतान की असली ताकत तेरे अंधेरे विचार हैं, और उसकी हार तब होती है जब तू मेरी रोशनी की तरफ बढ़ता है। तू जब भी कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो कांपता है। तू जब भी कहता है मुझे हिम्मत दे, तो वो पीछे हटता है। वो नहीं चाहता कि तू सफल हो, वो नहीं चाहता कि तू दौलतमंद बने, वो नहीं चाहता कि तू मोहब्बत पाए। वो सिर्फ ये चाहता है कि तू अपने आप को कमजोर समझे। अब मैं तुझे बताता हूं कैसे वो तेरे जीवन में रुकावटें पैदा करता है। जब तू कोई नया काम शुरू करता है, वो डर पैदा करता है। जब तू किसी को माफ करता है, वो बदले की आग लगाता है। जब तू सच्चाई पर चलता है, वो तुझे दुनिया के डर दिखाता है। जब तू किसी पर भरोसा करता है, वो शक और धोखे का बीज बो देता है। बंदे, शैतान की एक ही चाल है, तुझे तुझसे ही लड़वाना। अब तू पूछेगा मैं इससे कैसे बचूं? तो सुन, जब भी तेरे दिल में डर पैदा हो, बिस्मिल्लाह कहकर आगे बढ़। जब भी तुझे लगे कि तू नाकाम है, मेरी रहमत याद कर। जब भी तुझे लगे कि कोई तुझसे जल रहा है, तसब्बुर और सब्र को पकड़ ले। और सबसे जरूरी, जब भी तू गिरे, मुझसे दूर ना हो, क्योंकि शैतान सिर्फ गिराने के लिए है, लेकिन मैं तुझे हर बार उठाने के लिए हूं। अब बंदे, तू इस सच्चाई को समझ कि शैतान तुझसे नहीं डरता, लेकिन तेरे रब से डरता है। और जब तू मेरे करीब होता है, तब वो तुझसे दूर भागता है। अब वक्त आ गया है कि तू हर उस दरवाजे को बंद कर दे जहां से वो तेरे मन में घुसता है। शुरू कर दे सच बोलने से, माफ करने से, नेकी करने से, शुक्र अदा करने से। अब मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, मैं तुझे 100 कदम लेकर अपने करीब लाऊंगा। और जब मैं तेरे साथ हूं, तो शैतान की कोई चाल तुझ पर असर नहीं करेगी।